नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल आप लोग एक नाम सुन रहे होंगे, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो हैं वो लेह लद्दाख में वो एक अनशन पे बैठे हुए हैं और ये नाम आपको बहुत परिचित सा लग रहा है। उसका कारण है थ्री इडियट्स पिक्चर। मैं मूल बात पे आऊं उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि लद्दाख और इसकी समस्या क्या है और ये किस वजह से ये आंदोलन हो रहा है। लद्दाख का जो टोटल एरिया है वो 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है। देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 36। उसमें एरिया के हिसाब से लद्दाख 17वें नंबर का पे आता है, 17th एरिया के हिसाब से। तो बहुत बड़ी एरिया है। उससे एरिया के हिसाब से पंजाब, हरियाणा, केरल ये सब उससे छोटे राज्य हैं। ये मैं एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दे रहा हूं। और पॉपुलेशन के हिसाब से ये उन 36 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में ये 35वें नंबर पर आता है, 35th नंबर पे। सबसे छोटा राज्य इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन लक्षद्वीप है, जहां की पॉपुलेशन करीब 65,000 है और लद्दाख की पॉपुलेशन करीब 2,74,000 है। तो ये उसका मतलब इट्स ए स्मॉल राज्य, लेकिन एरिया बहुत बड़ी। एक चीज और इसके बारे में बता दूं, जो जनरली जब 370 हटा और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख उससे हटा के अलग यूनियन टेरिटरी बना, तो लोगों को एक मिसकंसेप्ट था कि ये हिंदू राज्य है या ये। लद्दाख की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें इस्लाम को मानने वाले 46% है, बुद्धिज्म को मानने वाले 40% है, हिंदू उसमें 12% है। तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर लूं कि ये क्लियर हो जाए कि वहां कौन किसकी मेजॉरिटी किसकी नहीं है। इसका इतिहास ये है कि 1947 में जब राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय की बात की और उस डॉक्यूमेंट को साइन किया, तो उस समय जिस तरह से श्रीनगर पे और जम्मू पे रेड करने की योजना बनाई थी पाकिस्तान ने, उनके कबायली आए थे, पाकिस्तान ने गिलगिट के रास्ते वो लद्दाख में घुस गए उनके लोग। उस समय सोनमर्ग से करगिल और इन सब पे जाना मुश्किल काम था, लेकिन सोनमर्ग जोजिला पास के थ्रू हमारे टैंक गए, विच वाज उसको सोच ही नहीं सकता था कि टैंक जाएंगे। टैंक गए और तब इन पाकिस्तान के आक्रमणकारियों को वहां से मार भगाया गया और लद्दाख क्लियर किया। ये मैं एक और चीज बता दूं कि उसके बहुत साल बाद फिर श्रीनगर लेह हाईवे बनी, जिसमें श्रीनगर से लेह पहुंचने में पहले 16 दिन लगते थे, अब आप एक दिन में आप जा सकते हैं। मैं गया हूं वहां, 2-3 बार गया हूं। लद्दाख में 2 जिले हैं, एक लेह और एक करगिल। पॉपुलेशन के हिसाब से करीब करीब बराबर, लेकिन एरिया के हिसाब से करगिल करीब 14,000, मोटे तौर पे 14,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला, और जो दूसरा लेह है वो करीब 44-45,000 किलोमीटर का, मतलब इतना बड़ा है। अब इसको ये बहुत दिनों से एक आंदोलन चल रहा था कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए, हमारा डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये था कि एरिया बड़ी होने, जो टोटल जम्मू कश्मीर पुराना यूनाइटेड जम्मू कश्मीर, जब लद्दाख भी उसके साथ था, तो उसकी टोटल एरिया का करीब 65% लद्दाख होता था। तो जम्मू कश्मीर को जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एड जाती थी या जो भी पैसा जाता था, वो उसमें एरिया भी एक माने रखता था, लेकिन उस टोटल बजट का ऐसा कहते हैं कि 2% ही लद्दाख में जाता था उसके पॉपुलेशन के हिसाब से। अब ये मांग बहुत दिनों से चल रही थी और अगस्त 2019 में जब धारा 370 हटी, उसके बाद अक्टूबर 2019 में जब ये यूनियन टेरिटरी बना, उस समय से ही ये उससे पहले से ये मांग चल रही थी, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इनको शेड्यूल 6 में इनको इंक्लूड कर लिया जाए। अब 6 शेड्यूल क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि एक तो अब आपकी समझ में आ गई, क्योंकि सारा आंदोलन नहीं चला कि हमें 6 शेड्यूल में डालो। 6 शेड्यूल, व्हाट इज 6 शेड्यूल? भारत के संविधान में 12 शेड्यूल है, उसमें 6 शेड्यूल की हम बात पहले कर लेंगे। इसमें क्या है ऐसा? 6 शेड्यूल में कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस, पावर्स एक्स्ट्रा मिलती हैं उस एरिया को जहां पे ये मतलब जहां पे ये लागू होता है। मूल रूप से जहां जिन जगहों पे ट्राइबल बहुसंख्यक हैं उन स्टेट या उन एरिया के लिए ये है। जब ये एक बार लागू हो जाता है तो वहां का जो प्रशासन है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनोमस रीजन करके वहां का प्रशासन चलता है। उनकी कुछ प्रिविलेजेस हो जाती हैं, कुछ कानून बना सकते हैं, कुछ डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अभी तक ये नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट में के 10 एरिया इस तरह के बने हुए हैं। असम में ये 3 एरिया इसके हैं जो ट्राइबल एरिया वाले एज पर 6 शेड्यूल। मेघालय में 3 है, मिजोरम में 3 है और त्रिपुरा में 1 है। लद्दाख में
कुल करीब 97% शेड्यूल ट्राइब्स हैं। हालांकि जब आप कागज पे जाएंगे तो कहीं 74% दिखेगा, कहीं 96% दिखेगा, लेकिन वहां एक मुस्लिम जो आबादी है, एक बड़ी आबादी इस्लाम, वो भी अपने को, क्योंकि वो उनका जो ओरिजिन है वो वहीं से है, ट्राइबल से, तो वो भी अपने को उस ट्राइबल मानते हैं। वो एक थोड़ा वो है, लेकिन करीब 97% है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने 2019 में रिकमेंड कर दिया था कि लद्दाख को, मतलब ये पुरानी बात है, अभी की नहीं है, ये बात मैं 2019 में उन्होंने ऑलरेडी रिकमेंड किया था कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाए, लेकिन तब से आज तक कुछ हुआ नहीं। अब सोनम वांगचुक जी इस बात को लेके एक आंदोलन चला रहे हैं। सोनम वांगचुक जी एक बड़ा नाम है वहां उस लद्दाख में, उनकी बहुत इज्जत है, एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मतलब बहुत से काम करते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने बहुत एजुकेशन पे बहुत काम किया है। 1966 बॉर्न है और बाई क्वालिफिकेशन इंजीनियर हैं। उन्होंने श्रीनगर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो REC कहलाता है, वहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इनको जो एक तरह से कहते हैं, इनका जो नाम हुआ और सबकी जबान पे नाम आया कि ये कौन थे, ये 2009 में आमिर खान के जिसमें अभिनय कर रहे थे, वो एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, उसमें इन्हीं से इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर का नाम फुनसुक वांगडू किया गया था। वो सोनम वांगचुक का ही कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। और अगर आप कभी ले जाइए तो आपको वो एक स्कूल भी ले जाते हैं जहां पे वो शूटिंग वूटिंग हुई थी, तो उस तरह की बात है। तो वो फुनसुक वांगडू जी, जिसको आमिर खान ने उस रोल को प्ले किया था, वो बेसिकली सोनम वांगचुक से ही प्रभावित वो रोल था। जैसा आपने पिक्चर में देखा है, सोनम वांगचुक जी बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत नए नए तरह के प्रयोग करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को बचाना है, कैसे क्या करना है। उनका एक स्नो या क्या करके उनका एक बहुत सक्सेसफुल प्रयोग है, जो एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर टाइप चीज बना देते हैं, जिसमें जो वेस्ट वाटर, जो वाटर वेस्ट होता है, उसको वो एक ग्लेशियर के शक्ल में प्रिजर्व करते हैं, और फिर जब समय आता है, जिस समय पानी की जरूरत होती है, तो वो पानी उसी से मिलता रहता है। उन्होंने पर्यावरण पर तो बहुत ज्यादा काम किया, उन्होंने एजुकेशन, शिक्षा पे भी बहुत काम किया है, और वो मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। उन्होंने एक संस्था बनाई है, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये कोई आंदोलन वाली संस्था नहीं है। ये संस्था कहां पे डेवलपमेंट होना है, कहां पे क्या नई चीज करनी है, कहां पे नए प्रयोग करने हैं, इस तरह के काम करती है। और ये सरकार के साथ भी मिलके कुछ इनकी संस्था, और ये खुद इंडिविजुअली भी सरकार के साथ मिलके उनके बहुत से प्लानिंग के स्टेज पे, उनके बहुत से इंप्लीमेंटेशन के स्टेज पे, उनके बहुत से प्रोग्राम में इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि सोनम वांगचुक जी बिल्कुल जैसा आपने 3 इडियट में देखा था, बिल्कुल बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, बहुत ही ग्राउंडेड, और उनका ये मानना है कि इस एनवायरनमेंट को अगर हम बचा के नहीं रखेंगे तो फिर आगे आने वाला समय बहुत बुरा होगा, मतलब बहुत खराब होगा हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। इन्होंने जब ये बहुत पहले से वो चाइनीज गुड बायकॉट की भी बात करते हैं, कहते हैं चाइनीज गुड्स का बहिष्कार करो। और जब गलवान वैली में वो सब हुआ था, तो ये ही वाज द पर्सन जिन्होंने वो सब बायकॉट कर चाइनीज गुड का। आप चाइनीज गुड समझ लीजिए कि बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ तिब्बत है, एक तरफ मतलब वो एक तरफ चीन का वो है, सरहद है, POK है, लेकिन वहां पे इस तरह का मूवमेंट चला के लोगों को प्रभावित भी करते हैं। जब अगस्त 2019 में धारा 370 हटी और जो जम्मू कश्मीर था उसका विभाजन हुआ, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना, तो बहुत से ज्यादातर लोगों को ये उम्मीद थी कि ये अब 6th शेड्यूल में चला जाएगा, क्योंकि भाई वो हिली है, शेड्यूल ट्राइब है, सब कुछ है। अब कहना यह है कि वो 4 तो स्टेट है, ये तो यूनियन टेरिटरी है, वो 4 नॉर्थ ईस्ट की हैं, तो ऐसा माना जाता है कि कुछ संशोधन शायद पार्लियामेंट में करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है ये सब कागजी बातें हैं। अगर देना चाहते हैं, और अगर वो मतलब लद्दाख हैज ऑल द रीजन टू बी क्वालिफाइड फॉर दिस, क्योंकि अगर वो उनको मिल जाता है तो वहां पे बहुत सी चीजें करने में आसानी होगी। उन्होंने 26 जनवरी से एक 5 दिन का अनशन किया। ये अनशन यूनिक इसलिए था कि पहले उन्होंने कहा था कि ये अनशन वो खारदुंगला पास, अब खारदुंगला पास दुनिया का शायद वन ऑफ द सबसे हाईएस्ट पास है। आप अगर लद्दाख जाइए और लेह से आप
नुब्रा वैली जा रहे हैं तो आपको खारदुंगला से होकर निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले तो वो अनाउंस किया वहां -40 डिग्रीज का टेम्परेचर है, उन्होंने कहा मैं यहीं पे अनशन करूंगा। खैर उनको मतलब पुलिस ने वो परमिशन नहीं दी, उनको एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया। उनके साथी जो उनके साथ अनशन करने वाले थे उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इन्होंने अकेले ही अपना अनशन 5 दिन का 26 जनवरी को शुरू कर दिया। लेह में भी उस समय -20 डिग्रीज टेम्परेचर था, ये खुले में अनशन कर रहे थे। और इनका कहना यह था कि मेरा मूल कारण यह है कि आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन, मैं चाहता हूं कि देश के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो नेतृत्व है, वो इस समस्या की ओर देखें। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इतने दिनों की पुरानी डिमांड है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये नहीं माना गया, अभी 5 दिन का किए हैं, फिर उन्होंने कहा फिर मैं 10 दिन का करूंगा, फिर नहीं हुआ तो मैं 15 दिन का करूंगा, और फिर नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन करूंगा। कि मतलब ये बिल्कुल इस समय कमिटेड हैं कि जब तक ये शेड्यूल में नहीं जाएंगे ये अनशन करते रहेंगे। Good morning world. A short update after my first day of the 5 days fast. Out in the open in -20, but it's still at Hayal campus rooftop, partly because the Khardungla Pass was blocked due to heavy snow, and partly because the administration has restricted my fast to Hayal campus and not allowed for the Khardungla top, citing threats to my life and so on. Well, I think there is more to it than that, because if that's the case, then the base or South Pulu, the base of Khardungla, has all facilities of security and health, and I should be allowed to go up to that. So I'm requesting again to them formally to permit me to Khardungla base, if not top. Let's see, and I'll share my analysis later today. Thank you very much for all your support to me and to Ladakh and the Himalayan glaciers and its ecology, for which I'm doing this fast, so that our Prime Minister, Mr. Modi, will call our leaders from Ladakh for immediate talks to discuss safeguards to this region under the 6th schedule of the Indian Constitution. Stay tuned. Thank you very much for all your support. लद्दाख के जो लोकल एमपी इस समय हैं, जो बीजेपी के नामग्याल जी हैं, वो भी इनके सपोर्ट में हैं, वो भी इनके सपोर्ट में, और ये जो डिमांड है उसके सपोर्ट में है कि ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। क्योंकि उनका एक उन्होंने स्टेटमेंट और दिया है, वो भी समझने की बात है, उसको 2 तरह से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि इससे बेहतर तो हम जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तो हम इससे बेटर प्लेस थे। उसका कारण यह है कि जब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तो ऑलरेडी एक खेल डेवलपमेंट एरिया, एक ऑटोनोमस बॉडी बनी हुई थी, एक करगिल के लिए और एक लेह के लिए। लेकिन जैसी वो स्टेटहुड चली गई और यूनियन टेरिटरी वाली स्टेटस आ गई, वो सारा उसकी ताकत, उसकी पावर, उसका वो सब खत्म हो गया। तो इस रेफरेंस में भी ये देखना है कि जितनी जल्दी हो सके, चाहे जम्मू कश्मीर हो और वो चाहे लद्दाख हो, एक तो आप इस तरह के जगह पे बहुत पेंडिंग करके मत रखिए, डोंट कीप इट पेंडिंग। दूसरा यह है कि आप अगर उसको शेड्यूल में ले आएंगे तो जो दोनों उनके हिल एरिया के रीजन है, करगिल और लेह का, वहाँ के लोगों को कुछ अपना कैसे गवर्न करें, कैसे कामकाज चलाएं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, उस पर उनकी दखलंदाजी होगी। वहाँ कोई किसी तरह का चुनाव होगा, जो डेवलपमेंट काउंसिल का है, जो भी होता है। लेकिन जब तक आप वो नहीं सब कर रहे हैं, तब तक वो एक अजीब पशुपेश की स्थिति में इस समय लद्दाख है। ये टिपिकल, मुझे ऐसा लगता है कि सब जगह एक जो टिपिकल लाल फीता शाही का जो सरकार का रवैया होता है, उससे नहीं चलता है, चीजें मुश्किल हो रही हैं। क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने एक ऐसी बात कही है जिसपे लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो 25 साल बाद आप कहेंगे कि यहाँ ये हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसी स्थिति बनाते जा रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कहीं हथियार न उठा लें। इसका उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि रोजगार है नहीं, आप हमें अपना ठीक से चलाने नहीं दे रहे हैं। तो ये उन्होंने आशंका व्यक्त की, और ये
इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और बिना कुछ देरी किए, हालांकि वहाँ से एक सीट है, वो सीट भी बीजेपी की है, वहाँ क्या दिक्कत है, लेकिन जो भी कारण हो, और मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता है, उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो भी इनकी डिमांड हो उस पर तुरंत कार्रवाई करके उस पर जो भी उचित हो सरकार को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक जी जैसे लोग हमारे देश के लिए रोल मॉडल हैं। इनको तो मतलब हम लोगों को शोकेस करना चाहिए। इनको अपने देश में तो हमने कोई ऐसा वैसा अभी तक नहीं दिया है, सबसे बड़ा पुरस्कार इनको मैग्सेसे ही मिला है। पर इट इज़ हाई टाइम दैट हम अपने ये जो हिंदी हार्टलैंड का हम लोग कहा ना कि उसको चीफ मिनिस्टर, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाने को छोड़ के हम लोग जरा ये जो छोटे राज्य हैं जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल है, जैसा मेरे साथी ने कहा कि वहाँ 12 महीने में 7 महीने ही आप बाहर जा सकते हैं, 5 महीने आपको घर के अंदर बंद रहना है, इतनी बर्फ़ पड़ती है। 7 ही महीने में आपको आजीविका अपनी 12 महीने की कमानी, मुश्किल जगह है, मुश्किल टेरेन है, और उस पर आँख मूंद करके कि मैंने आँख मूंद कर ली और वहाँ सब ठीक हो जाएगा, इस एटीट्यूड से नहीं चलेगा। सोनम वांगचुक की जो भी बातें हैं उस पर ध्यान दीजिए और जो भी उचित कार्रवाई है उस पर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।